अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। आज हम वेरी स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। ये जो चैप्टर है मोस्टली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं जैसे किंगडम प्लांटी में बताया, इसमें हम सिर्फ वही करेंगे जितना कि ज़रूरी है। तो मैं इस चैप्टर को मेन पॉइंट्स डिस्कस करूँगा आपके साथ, और दो तरीक़ों से हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे। पहला कि स्केलेटन ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर का एक जो स्केच है वो डिस्कस करूंगा। दूसरी बात द टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से एमसीक्यूज हैं। देखें दोस्तों, ये चीज़ यानी एक्सपीरियंस टीचर से साबित है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि अब की बार जो है मैक्सिमम चांस है कि किंगडम एनिमेलिया में से एमसीक्यूज ना आए। 90% चांस है कि नहीं आएंगे, क्योंकि पहले तो चैप्टर जो 10 है किंगडम एनिमेलिया, उसका बाकायदा नेम शामिल था, यानी उसका अलग सिलेबस था, लेकिन अब तो सिर्फ उसने वैरायटी ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। तो इस वजह से इसमें आने के चांसेस ज़रा कम हैं। तो उसके अलावा ये चैप्टर में है, इसमें आपने याद रखना है, जो चीज़ आपको मुश्किल लगे उसको लिख लेना। तो ये कोड था किसी का, राइट व्हाट शुड नॉट बी फॉरगेटन। अगर आप जो चीज़ नहीं भूलना चाहते उसको लिख लिया करें। देखें जी, किंगडम एनिमेलिया, लेट स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये क्लासिफिकेशन सिंपल बताना चाहूँगा। ये तो हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, स्पीशीज, जीनिस, जीनस, फैमिली, फला फला, एंड पे किंगडम होता है। लेकिन आजकल जो है वो डोमेन सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इस तरह भी आता है कि अगर हम देखें किंगडम की बात करें, तो किंगडम में देखें जी, एक जब हम किसी स्पेसिफिक किंगडम की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ लाइफ आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि किंगडम इज मोर जनरल। एक जनरल टर्म है किंगडम, इसमें बहुत ज्यादा एनिमल शामिल है। इसके बरक्स अगर मैं कहूँ स्पीशीज ऑफ अ कैट, यानी कि इसमें तमाम ही एक किस्म की कैट्स आएंगी, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब स्पीशी एस से स्पेसिफिक। इसके बरक्स अगर हम किंगडम की बात करते हैं, तो मैं अगर कहूँ किंगडम मेमेलिया, उसमें ह्यूमंस भी आ गए, कैट भी आ गई, डॉग्स भी आ गए। तो देखा ना कितना एक ब्रॉडर टर्म है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रॉड टर्म है और ये शॉर्ट है। इसको याद रखने का तरीका इस तरह देखिए जी, वैसे तो सिंपल है, काशिफ पीसीओ फॉर गपशप। काशिफ भाई जो है उन्होंने पीसीओ खोला है जहाँ पे गपशप करते हैं, लेकिन क्योंकि डोमेन सिस्टम भी शामिल है तो इस वजह से डॉक्टर काशिफ, वैसे अजीब बात है कि डॉक्टर भी है और पीसीओ खोला हुआ है, लेकिन मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर काशिफ पीसीओ फॉर गपशप, इससे आप तरतीब याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने अगेन कहा कि डोमेन जो है ये किंगडम मोर जनरल लेस स्पेसिफिक, ये एमसीक्यूज हैं, दो एमसीक्यूज। उसके बाद जो स्पीशी है वो मोर स्पेसिफिक लेस जनरल। तो ये चार एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया के ये इब्तदा करें तो किंगडम एनिमेलिया जो वर्ड जो है ना, वो एनिमा हम जानते हैं कि लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है साउल या ब्रीथ। उर्दू में हम कहते हैं जान। ये वो जान है जो किसी को लिविंग साबित करती है, वो नहीं जिसे पैकेज लगवा के देना पड़े। चले खैर, ओल्ड सिस्टम जो है ना उसके मुताबिक दो थे, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। ये मेटाजोआ, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। मेटाजोआ वो थे जो मल्टी सेलुलर, और प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर शामिल किए गए। इसके बरक्स अगर हम आगे देखें तो देखें जी, आप याद रखने का तरीका, एम से मेटाजोआ, एम से मल्टी सेलुलर। तो ये पुरानी टर्म है, ये बुक में लिखी हुई है और ये याद करना जरूरी है। न्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो रॉबर्ट वाइट टेकर का नेम आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई। इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो बुनियादी प्रोटोक्टिस्टा ग्रुप है उससे हम समझते हैं कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोटोक्टिस्टा है उसे लेके हम आगे पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। बुक में भी बिल्कुल इसी तरह है। तो देखिए जी, ये सबसे पहले बताया था हमें रॉबर्ट वाइट टेकर ने। आप इस तरह याद रख लें, वाइट अलग करें, वाइट और टेकर, यानी कि वो अंग्रेज बंदा है ना, वाइट कलर का है, बिल्कुल चिट्टा गोरा। तो वाइट टेकर या फिर अंडरटेकर याद रखने के लिए वाइट टेकर। तो रॉबर्ट वाइट टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ये मैंने पहले बताया ना, स्केच डिस्कस करेंगे। तो स्केच देखें, मैंने कहा सिंपल प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा को आगे अगर हम देखें तो दो ग्रुप्स में किया गया, यू मेटाजोआ और प्रो पैराजोआ। यू मेटाजोआ और पैराजोआ। ये सिंपल यू मेटाजोआ जो है थोड़े एडवांस थे, ये सिंपल ए सेलुलर
और सॉरी ये होंगे एसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल। देखें जी, पी से प्रोटोक्टिस्टा, पी से पैराजोआ, पी से पोरिफेरा। तो ये आपके राइट साइड पे 3 पी वाला फार्मूला याद रखें राइट साइड वाला। पैराजोआ, पोरिफेरा, ये याद हो गया। पोरिफेरा सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। उसके बाद यू मेटाजोआ, यू मतलब ट्रू, जैसे यू के रियोट होते हैं ना ट्रू न्यूक्लियस वाले, तो यू ट्रू यानी इसमें सही टिश्यूज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हमने दो जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक रेडिएटा और एक बाइलेट्रा। अब रेडिएटा और बाइलेट्रा में डिफरेंस देखें। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम एफएससी में जब होते हैं तो ये चीजें याद करते हैं, तो ये भी लाजमी इतना ही कर लीजिए काफी है। तो रेडिएटा में कौन से शामिल होंगे, जो रेडियली हम जैसे एक दायरा लें सर्कल, उसको हम रेडियली जहां से मर्जी कट करें वो तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। लेकिन अगर इसके बरक्स ह्यूमंस की बात करूं, बाइलेटरल सिमेट्री, अब अपने एक आदमी अपने हाथ जो है वो स्ट्रेच करके खड़ा है, तो अगर हम सेंटर से एक फर्जी लाइन गुजारें यानी, और उसका देखिए हम देख सकते हैं कि जो हम लेफ्ट साइड पे एक हाथ होगा, राइट साइड पे एक हाथ होगा, इस तरह एक आंख लेफ्ट पे है और एक राइट पे है, तो आपस में मिरर इमेज है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये बाइलेट्रा है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है। रेडिएटा मोर देन वन प्लेन में डिवाइड हो सकता है और बाइलेट्रा सिर्फ एक में। अब रेडिएटा में सिर्फ एक ही शामिल है, नाइडेरिया, किंगडम नाइडेरिया। ये आपको टेबल जो है वो रट्टा मारना ही पड़ेगा। उसके बाद बाइलेट्रा में हम देखें, बाइलेट्रा में फिर आगे 3 हिस्से हैं, सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट और ए सिलोमेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिलोमेट्स तो हम इस तरह देखेंगे, ए सिलोमेट, ए मीन नॉट, जैसे ट्रॉफी एट ट्रॉफी, इस तरह ए वर्ड जो है वो इंग्लिश में नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए सिलोमेट यानी जिसमें सिलोमेट है ही नहीं है, तो फ्लैटी हेलमेंथीज आपने याद रखना है। फ्लैटी हेलमेंथीज में ए सिलोमेट यानी सिलोमेट है ही नहीं, और सिर्फ एक ग्रुप है, सिर्फ फ्लैटी हेलमेंथीज, बस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। फिर एस्केल्मेंथीज, सिर्फ सीडोसिलोमेट, सिर्फ एस्केल्मेंथीज है, ये भी याद रखना है। देखें दोस्तों, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद सिलोमेट का अगर हम जिक्र करें तो सिलोमेट में 2 चीजें हैं फिर, ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटेरोस्टोमिया। ये प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स लिखा हुआ है, आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलोमेट, तो आपने बस एक बार याद करना है फ्लैटी हेलमेंथीज, यानी उसकी एग्जांपल जो है वो हम पढ़ेंगे प्लेनेरिया, टेपवर्म, ये जो है ना ए सिलोमेट है, बस बात खत्म। उसके अलावा जो मर्जी आ जाए, या तो सीडो है सिलोमेट, सूडो सिलोमेट सिर्फ एस्केल्मेंथीज, ये भी हमने हमारे सिलेबस में शामिल है। इनकी मैं भी नाम याद करने के ट्रिक भी बताऊंगा आपको। बस ये जो नाम है आपको याद करने ट्रिक बताऊंगा, इसके अलावा जो भी नाम आ जाए आपने आंख बंद करके सिलोमेट को ट्रिक कर देना, भाई वो सिलोमेट होगा। अब सिलोमेट के आगे फिर 2 हिस्से किए गए, ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी डिफरेंस है, ये भी एफएससी के क्वेश्चन में आता है। ड्यूटेरोस्टोम्स मजीद जो ग्रुप्स हैं उसको याद रखने का ट्रिक है, यहां से स्टार्ट होता है HEC। हम देख सकते हैं हेमिकोडेटा, कोडेटा और इकाइनोडर्मेटा, इस तरह याद रखें जी। HEC यानी कि वो हायर एजुकेशन कमीशन जो अदारा है बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है, और तो HEC से याद रखें, HEC। और दूसरी बात ये प्रोटेरोस्टोमी है, ये पैम या मैप, यानी ऊपर से नीचे कर लें या नीचे जैसे आपको अच्छा लगे। पैम मिस पैम हमारी थी, उनके नेम से मैंने बनाया हुआ। तो ए से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा और एम से मुलस्का। तो ये और एक और एमसीक्यूज देखिए जी, डिफरेंट जो है वो टोटल जो है वो प्रोटोक्टिस्टा में जितने भी फाइलम शामिल किए गए वो अलग बात है, लेकिन उस हमारी बुक में सिर्फ इसी यू मेटाजोआ का ही लिखा हुआ है, तो मैंने भी सिर्फ वही लिखा, बाकी लिख के कोई अपना इलम जानने की जरूरत नहीं है। पहले ये चैप्टर इतना कंफ्यूज करता है, और एक्स्ट्रा बता दूंगा तो फिर क्या फायदा, ये चैप्टर वो खिचड़ी पक जानी है, जब ना खाने का दिल करे ना फेंकने को दिल करे। तो यू मेटाजोआ सिर्फ 29 फाइलम इसमें शामिल है, ये बुक में सिर्फ यही लिखा, तो मैंने भी आपको सिर्फ यही बताया। तो ये चीज याद होगी, HEC हायर एजुकेशन कमीशन, और यहाँ पे पैम से याद रख सकते हैं। तो जब भी आपको ये चीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चले जी नेक्स्ट, ये जो टेबल है ना, दिस टेबल आप समझ ले पूरे चैप्टर की जान है। मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह याद रखना है। जब आपने ये टेबल याद कर लिया तो आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं, आपको अंदाजा होगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो चुकी है इस टेबल के बाद। मैं ये अपनी इस वीडियो के बाद दावा नहीं करता कि बच्चों को 100% आ जाएगा, यकीनन मैंने बहुत सी चीजें स्किप की हैं। तो आपने याद रखना है टोटल जो है वो तकरीबन आपको 80% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वैसे भी एमकैट में चांसेस जरा कम है।
देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, और ऊपर टॉप जो है वो रो में हमने नेम्स लिखा हुआ है। तो जो ऊपर नेम है यार, पहला फ्लैटियलमंथीस, नीमाटोडा, एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा, और फिर मुलस्का। ये मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं, यानी एडवांस जो है लेफ्ट टू राइट एडवांस होते जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला फ्लैटियलमंथीस, सिंपल पी से फ्लैटी, फे की आवाज आ रही है ना, एफ, एफ से फ्लैटी एलमंथीज, एफ से फ्लैट वर्म, तो इन्हें हम फ्लैटी एलमंथीज भी कहते हैं, फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। नीमाटोडा, इन्हें हम स्केलमंथीज भी कहते हैं और राउंड वर्म्स भी कहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एनिलिडा, सेगमेंटेड वर्म्स, और आर्थ्रोपोड में हम जानते हैं कि बाकायदा जॉइंट्स होते हैं, इस वजह से इसे आर्थ्रोपोड कहते हैं। और मोलस्क जो है ये सॉफ्ट बॉडीज होती हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं, हर एक लाइन। फिर बॉडी का जिक्र करें तो पहला अनसेगमेंटेड, दूसरा अनसेगमेंटेड, निमोटाइड भी अनसेगमेंटेड होते हैं। फिर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। इस टेबल की तरतीब लगाते हुए मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन इसकी आपको फायदा ये हुआ कि आप इस तरह याद रख सकते हैं टेबल की। पहले दो जो है अनसेगमेंटेड, यानी पहले दो अनसेगमेंटेड और एंड वाले दो सेगमेंटेड, और सेंटर वाला मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इसका। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखने का तरीका जी, टेपवर्म्स, प्लेनेरिया। प्लेटी एलमंथीज में कौन से हैं, टेपवर्म और प्लेनेरिया। आप देखें प्लेटी एलमंथीज पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से प्लेटी एलमंथीज, और टेपवर्म में भी पी आता है और प्लेनेरिया में भी टी आता है और पी आता है। तो आपको ये चीज याद होगी। उसके बाद मैंने आपको कहा कि फ्लैटी एलमंथीज ऑल आर अनसेगमेंटेड, लेकिन टेपवर्म्स के आगे ये सेगमेंटेड लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है। तो ये एक्सेप्शन है दोस्तों, याद रखिएगा, यही तो चीज आपको बतानी है। टेपवर्म्स आर एक्सेप्शन, सिर्फ टेपवर्म की बात कर रहा हूं, ये सेगमेंटेड होते हैं, बकाया सारे फ्लैटी एलिमेंटीज अनसेगमेंटेड होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की निमाटोडा की बात करें, स्केरीज, पिनवर्म, हुकवर्म, ये भी मैं तरीका बताता हूँ इनके नाम कैसे याद रखने हैं। फिर एनिलीड में एर्थवर्म और लीच आ जाएगा। आर्थ्रोपोड में सिंपल इंसेक्ट और फ्रेश वाटर मुलस्क्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक टाइप है, सिर्फ पहले का सैक टाइप है। मैंने कहा था ना पीछे, इससे पिछली स्लाइड में, फ्लैटी एल्बंथीज जो हैं वो ए सिलोमेट्स हैं, यानी सिलोमेट है ही नहीं है, तो फिर सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है कि सिर्फ एक ओपनिंग है, जिस मुंह से खाते हैं उसी मुंह से निकाल देते हैं। लेकिन ट्यूब टाइप क्या है कि मुंह से जाता है और इनर से एक्सक्रीट होता है। तो देखिए जी, बाकी सारे ट्यूब टाइप हैं, ये तो याद करने की जरूरत नहीं ना हुई। तो आपको कितने एमसीक्यूज क्लियर हो गए। उसके बाद यहां पे देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी नहीं याद करना पड़ेगा आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हमने पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है, प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया ये हमने पढ़ा हुआ, फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेनेरिया में, तो ये चीज तो आपको वैसे ही याद है ना। उसके बाद नीमाटोडा आपने याद रखना है, टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसको नेफ्रीडियोपोर एक सुराख है जो कि माउथ के करीब, दो सुराख होते हैं ना, ट्यूब टाइप है, तो जो माउथ के करीब वाला है उसे नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। इसके बाद फिर मेटानेफ्रीडिया, मेल्पीजियंस ट्यूब्यूल, ये भी हमने बुक में पढ़ा हुआ आर्थ्रोपोड्स वाला। पेयर्ड नेफ्रीडिया, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें नर्व नेट होता है सेंट्रलाइज्ड, इसमें इसमें सुपर गैंग्लिया और सेंट्रलाइज्ड गैंग्लिया। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो आप स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ती जाती है, एडवांसमेंट होती जाती है। इसका मतलब कि नीमाटोडा फ्लैटी एल्बंथीज से एडवांस है, एनिलिडा नीमाटोडा से, और अब मोलस्क जो है वो इन सबसे एडवांस है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड सुपर गैंग्लिया, सेंट्रलाइज, और जबकि मोलस्क के केस में सिर्फ सेंट्रलाइज्ड गैंग्लिया लिखा हुआ। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद रिस्पेक्ट टू नर्वस सिस्टम विच जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एडवांस, तो मोलस्क नहीं होगा, आर्थ्रोपोड इज आंसर। यस, ये एक्सेप्शन है और यही एमकैट में एक्सेप्शंस पूछता है, क्योंकि बाकी सीधी सीधी चीजें तो हर कोई पढ़ता है। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये फिर मेरिट बनाते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये भी आपने देख लेना, एक खास किस्म के लंग्स होते हैं आर्थ्रोपोड में जिन्हें बुक लंग्स कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज आ चुका है पास पेपर में। उसके बाद एक और सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहले दोनों में नहीं होता, फिर क्लोज्ड, और आर्थ्रोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखें
मैंने अगर पूछा जाए, वैसे इन जनरल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एडवांस, तो आर्थ्रोपोड्स आर एडवांस्ड देन एनिलिडा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम देख सकते हैं कि एनिलीड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है क्लोज्ड, जबकि आर्थ्रोपोड में जो सिस्टम है वो ओपन है। तो एनिलीड जो है वो आर्थ्रोपोड की निस्बत ज्यादा जो है वो एडवांस है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद नीचे सिलोम का जिक्र किया हुआ है, रेसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और फलां फलां। आप इस तरह करें, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप समझ लें कि इस जान है इस चैप्टर की, ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे याद करें। मैं दावा तो ना करूं, लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूं इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ वर्म। इसके अलावा ना प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, आप अगर मेरे पास में मुसलसल सॉल्व कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये एमसीक्यूज तो फेवरेट है उस बंदे का जो पेपर बनाता है, कि पूछता है भाई ये फलां चीज का जो है वो कहाँ पे है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। तो आपको मैं ये चीज क्लियर करवा रहा हूँ। लेकिन जी टेपवर्म, टेपवर्म याद रखने, टेपवर्म का साइंटिफिक नेम, एक और एमसीक्यू, टी से टेपवर्म, टी से टीना सोलियम, टी से टेपवर्म, टी से टीना सोलियम, याद हो गया। वैसे भी मैंने पीछे क्या बताया, पी से प्लेटी हेलमिंथीज, पी से टेप में, यानी टेप में भी पी आता है और प्लेटी हेलमिंथीज, तो प्लेटी हेलमिंथीज के एग्जांपल है टेप वर्म जो कि टीना सोलियम है। टी से टेपवर्म, टी से टीना सोलियम। उसके बाद लिवर फ्लूक की अगर जिक्र करें तो देखें जी, लिवर फ्लूक, लिवर, वैसे भी लिवर सेल्स को क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल्स। तो हम इससे याद रख सकते हैं फेस्यूला हेपेटिका, फेस्यूला हेपेटिका, याद हो गया। यानी हेपेटिक से हम याद रख सकते हैं लिवर फ्लूक, फेस्यूला हेपेटिका, ये भी याद हो गया होगा इंशाल्लाह। आगे ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक आपने याद रखना है, मेरे ज़हन में इसकी कोई ट्रिक नहीं आई। शाइजोस्टोमा, वैसे भी आपको बाकी सारे याद हो गए तो पीछे एक रह जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली पता होगा। शाइजोस्टोमा, ब्लड फ्लूक, शाइजोस्टोमा, ब्लड फ्लूक, शाइजोस्टोमा, ये भी होगा। उसके बाद एस्केरीज लुम्ब्रिकॉइड्स, ये सिंपल यही एसएच नेम लिखा हुआ था, इसके साथ कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद पिनवर्म, देखिए जी पिनवर्म का अगर मैं जिक्र करूं तो एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, याद रखने का तरीका, पिन अगर आप किसी को चबाएं तो पिन एंटर नहीं हो जाती, तो पिन यानी एंटर होना, तो एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, एंटेरोबिस वर्मी यानी पिन एंटर होती है, तो एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, एंटर होना से आपको ये चीज याद होगी उम्मीद है। उसके बाद हुकवर्म्स, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखें जी क्या हुक इसी तरह की होती है। अगर हम इसका ऊपर वाला हिस्सा देखें हुक का, सिर्फ ऊपर वाला, तो क्या ये साइकिल की तरह नहीं है, साइकिल के पहिए की तरह, तो साइक्लो, तो हुकवर्म्स यानी इन साइक्लो, साइक्लो से आप याद रख सकते हैं, इन साइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, हुकवर्म्स इन साइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। यकीन माने मैंने इसी तरह याद रखा हुआ है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साल 1.5 साल हो गया और अभी तक याद है ये, जब मैंने याद किया था वैसे। उसके बाद देखें प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट यानी जिसमें वो अपनी लाइफ गुजारते हैं और वहां से निकल के बाद में जहां जिस दूसरी जगह होस्ट में चले जाते हैं उसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट होस्ट भी सेकेंडरी होस्ट को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए जी टेपवर्म का जिक्र करें तो ह्यूमंस में होता है। उसके बाद सेकेंडरी वर्म का जिक्र करें तो पिग, कैटल, शी वगैरह। हाँ बुक में पिग और कैटल लिखा हुआ है, टेपवर्म सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग और कैटल है। लेकिन दोस्तों एमकैट में क्वेश्चन आया और उसकी ऑप्शन में कैटल नहीं था, शीप लिखा हुआ था। तो आप मुझे बताएं शीप भी तो कैटल का हिस्सा ही है ना, तो इस वजह से शीप हमने करेक्ट आंसर किया। उसके बाद एमसीक्यूज, यानी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ कोशिश की है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बुक में जितने एमसीक्यूज है वो आपको बता दूं। तो टेपवर्म का क्या होगा, प्रोग्लोटेड लॉन्ग सेवरल मीटर, यानी तो पहली बात हमने याद रखना है कि टेपवर्म जो है इसमें प्रोग्लोटेड्स होते हैं। अब ये प्रोग्लोटेड क्या है, इसकी अलग से एक तफसील से वीडियो बन सकती है, आपने जस्ट पढ़ लेना है कि इसके बॉडी के सेगमेंट जो है वो उतरते रहते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। हम मैंने बताया ना भी टेपवर्म सेगमेंटेड है, तो उसको प्रोग्लोटेड्स कह रहा है। तो लॉन्ग और दूसरी बात एमसीयू, ये सेवरल मीटर्स तक लॉन्ग हो सकता है। और उसके बाद लिवर फ्लू का जिक्र करें तो मैन और शीप, स्नेल सेकेंडरी होस्ट है और लिवर फ्लू नाम से जाहिर हो रहा है लिवर या इन बाइल डक्ट में रह रहा है। उसके बाद ब्लड फ्लू का जिक्र करें ह्यूमन एंड स्नेल, और एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस एस्केरीज लुम्ब्रिकॉइड्स का जिक्र करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ये जायंट है,
इसका स्ट्रक्चर, ये जॉइंट जो है याद रखना है एमसीक्यूज। उसके बाद यहाँ पे पिनवर्म एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बुक में वर्ड नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट इन सीकम, कोलोन एंड अपेंडिक्स, तीनों वर्ड लिखे हुए हैं। लेकिन एमडी कैट में जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आ गया जी लार्ज इंटेस्टाइन। अब कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज होने वाली क्या बात है भाई, सिंपल, ये भी तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज आंसर। उसके बाद मैंने ये देखें आई तीनों में हाईलाइट किया हुआ रेड कलर का, तो इसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पिनवर्म इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दूसरी बात, ये ईचिंग इन द एनस, ईचिंग समझ ना, यानी खारिश इनस के हिस्से में जो है ना इतनी तकलीफ है कि नींद भी नहीं आती, जिस वजह से इंसोम्निया हो जाता है, यानी नींद आती नहीं है। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट लिखना चाहिए, यहाँ पे ई आना चाहिए, एपिटाइट। वैसे भी जाहिर बात, इतनी तकलीफ हो तो कहाँ खाना याद रहता है या फिर कहाँ नींद आती है। हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये क्या करता है जी, फिजिकल मेंटल ग्रोथ रोक देता है। देखें जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी होती है ना, तो जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये चोर जो है वो खा जाएगा हमारी सारी न्यूट्रिएंट्स, यही खा जाएगा, तो हम बंदे को कहाँ ग्रोथ हो रही, कहाँ मेंटल ग्रोथ मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, मेंटल ग्रोथ कहाँ से होगी। तो नेक्स्ट, एंड ऑफ दिस चैप्टर कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये भी याद करना जरूरी है। प्रोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया में डिफरेंट। देखिए जी, प्रोथीरिया जो है वो पुराने यानी जो अंडे देते हैं, और मेटाथीरिया का जिक्र करें, ये भी जो है असल में ये बच्चे देते हैं, लेकिन ये प्री मेच्योर बच्चे देते हैं मेटाथीरिया। तो ये जैसे कैंगरू का जिक्र करें तो ये अपने यानी पाउच में छुपा लेते हैं, और जो हॉर्स जैसे एग्जांपल लिखिए, ये ह्यूमन बींग्स, ये यूथीरिया, ये प्योर जो है प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो ये 3 टाइप से इनकी, ये इसकी एग्जांपल है डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंड एटर। ये स्पाइनी एंड एटर पूरा नाम बुक में लिखा हुआ है, एंड ईटर, और ये कैंगरू और ये हॉर्स। तो ये भी चीज़ जो है आपने याद करनी है। तो यही थी वीडियो, आज मैंने कोशिश की है चैप्टर को पूरा क्लियर करने की। इसमें बहुत से एमसीक्यूज हैं, यकीनन आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा, इसमें तो और भी बहुत से एमसीक्यूज हैं एमसीक्यूज, मैंने कब कहा नहीं है, तो मैंने जानबूझ के नहीं डाले ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। आपने जब ये वीडियो देख ली, आपको ये हिस्सा याद हो गया, तो अब आप चैप्टर पढ़ें। अगर अब आपको याद ना हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।